तो मेरा जब विवाह हुआ तो जैसे मैं जाता था वहाँ पर ससुराल में साल में 2 बार 1 बार, तो वो मुझे बाबा के घर ले जाते थे। और वहाँ जब जाता था तो सबसे पहला चित्र बना हुआ था कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए हो, आप यहाँ 5000 साल पहले भी आए थे, आज आए हो और ऐसे ही आओगे। मुझे समझ में नहीं आता था 5000 साल की क्या इम्पोर्टेंस है, और पहले भी आए हो और इसी कपड़ों में आओगे, तो समझ में नहीं आता था। अच्छा, जब भी जाना होता था तो 2-4 घंटे के लिए जाना होता था, तो कुछ थोड़ी बहुत चिट चैट करी और वापस आ गए। आके मैं अपनी माताजी को सुनाता था कि मैं ऐसे ऐसे गया था, मैंने ऐसे देखा, ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा। तो उन्हें गुस्सा आता था। बोले जी, लोग अपने दामादों को पिक्चर दिखाने लेके जाते हैं, ये यहाँ लेके जाते हैं, ये जाके आश्रम में बिठा देते हैं। समझ में नहीं आता मेरे को क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसा आपने सुना लौकिक में ये गुरुजी को फॉलो करती थी, तो इन्होंने मेरे को भी गुरुजी का चेला बनवा दिया। भक्ति मार्ग मैं शायद पिछले जन्म में पूरा करके आया था। बाबा कहते हैं जब भक्ति खत्म होती है तो ज्ञान शुरू होता है। तो वहाँ पे वो गुरुजी जो कुछ कराते थे, जो कुछ ग्रंथ पढ़ते थे, मेरे को एक शब्द भी समझ में तो आता नहीं था, बट इनके साथ जाना पूर्णिमा पे तो चले जाते थे। तो फिर जैसा ड्रामा में पार्ट होता है, 2007 के अंदर मैंने रेगुलर मुरली, मतलब संदीप भाई ने कहा कि आप सेंटर पे अपने आयोग पर जाना शुरू करो, अदरवाइज आपके तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि साल में 2 बार 3 बार आना है, 2 घंटे वहाँ 2 घंटे वहाँ, पूरे साल में 4 घंटे लगाओगे तो कुछ होना ही नहीं है। वो म्यूजिक कैसेट्स और ये सब स्लोगन देते रहते थे, अच्छे लगते थे, बट आगे कुछ नहीं होता था। मैं लौकिक में पीतमपुरा रहता हूँ, तो वहाँ फिर मैंने सेंटर पे जाना शुरू किया। तो 7 डेज कोर्स तो पहले ही थोड़ा थोड़ा हो चुका था, पूरा ही हो चुका था, लेकिन दीदी ने कहा जी तो दोबारा करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुरली नहीं सुन सकते। तो फिर दोबारा 7 डेज कोर्स हुआ, फिर मुरली सुनना शुरू किया मैंने। तो इनका और हमारी माता जी का दोनों का विरोध शुरू हो गया। झंडा लेके खड़े हो गए, जी जाने नहीं देंगे किसी को। कि उनको लगा अब ये छोड़ छाड़ देगा दुनियादारी और हमारा क्या होगा। बच्चे भी छोटे छोटे थे तब तक। तो मैंने कहा जी आप क्या चाहते हो? बोले जी ये कोई उम्र है जाने की? अच्छा कौन सी उम्र है बताओ? बोले जी 60 के बाद सोचा जा सकता। तो मैंने कहा जी आप गारंटी लेती हो कि मैं 60 तक रहूंगा तो मैं सोचूं। अब वो धर्म संकट में पड़ गए उन्हें, मतलब आपको जैसे बताया मैं सीए हूँ, तो बोले तू तो सीए, तेरे से तो बातों में कोई जीत तो सकता नहीं। मैं कहा नहीं आप पे गारंटी हो तो बता दो। तो मैं कहा तब तक आपकी भी गारंटी नहीं हो, मेरी भी गारंटी नहीं, तो करेंगे क्या? वही अब तो 60 के पटाखे बजा ले। तो मैंने कहा जी क्या करना है, मेरे को तो जाना है। तो बोले ऐसा कर, तू स्टैम्प पेपर पे लिख के दे मेरे को कि तू ये दुनियादारी छोड़ के नहीं जाएगा। उन्हें ये था कि भाई ये सीए स्टैम्प पेपर पे लिख के देगा तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, कागज पे लिखे की भी वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि मैं बाबा के यहाँ जाऊंगा, लेकिन दीन दुनिया घर छोड़ के संन्यास नहीं करूंगा बेफिक्र। तो वहां से फिर मेरा पार्ट शुरू हुआ, और 3 साल के पेपर देने के बाद फिर ये और माता जी दोनों ज्ञान में आ गई पिताजी के शरीर छोड़ने के बाद, और उसके बाद पेपर्स खत्म हुए मोटा मोटी। जैसा बाबा कहता है कि आप ज्ञान में चलते हो तो पेपर आपको आगे बढ़ाते हैं, और पेपर नहीं आए तो फिर आपकी परीक्षा कैसे होगी, आपने आपको आप जज कैसे करेंगे। तो पहले मैं जैसे माउंट आबू जाता था तो एक बार मैंने मम्मा की किताब है वो पढ़ रहा था, तो उसके अंदर लिखा था एक पर्टिकुलर एक क्लास में मम्मा ने कहा था कि जब आप बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो परीक्षाएं आती हैं, आपके पास संकट आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को लगा मैं कहूँ यदि पुण्य कर्म करते हैं तो परेशानियां क्यों बढ़ेंगी, तो उल्टा घटनी चाहिए। तो मैंने वो पेज मोड़ के रखा है, कभी दीदी से या किसी बड़े से पूछूंगा कि इस बात का मम्मा का मन में नहीं क्या है। फिर 2017 में 17 मार्च शायद 17 मार्च 2017 को ड्रामा पार्ट अनुसार मुझे बाबा से रूबरू स्टेज पे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हम लोगों का लगभग 10 लोगों का ग्रुप था जिनको परमिशन मिली थी। उस समय तक पार्ट ऐसा शुरू हो गया था कि बाबा बैठी हैं और आगे से गुजर रहा होता था। बाबा किन्हीं को सेब दे देते थे, कुछ आगे से गुजर जाते थे।
तो हमारा प्रैक्टिकली पूरा ग्रुप निकल गया था। बाबा ने मुझसे रूबरू बात की, बोले बच्चे कैसे हो, ठीक हैं? तो मुझे पहले तो अपने ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने मुझे चुना, मुझसे बात की रूबरू। बट मुझे ये नहीं पता था कि इस बात का मीनिंग क्या है। और वो मीनिंग पता चला एग्जैक्टली 1 महीने बाद। 24 अप्रैल 2017 में विदेश गया हुआ था, वहां से वापस आ रहा था और पीछे से मेरे वेयर हाउस में आग लग गई। और आग भी मतलब मेरा वो बड़ा वेयर हाउस था, लगभग 65 फायर टेंडर लगे उस आग को बुझाने में। तो जब मैं पहुंचा, वापस दिल्ली पहुंचा, तो बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे वेयर हाउस में आग लगी हुई है। तो मैं पहुंचा वहां पर, तो रात के 2:30-3 के करीब बजे हुए थे। 3 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। तो पता समझ में आ गया था कि मेरा कपड़े का काम है कि कपड़े के अंदर तो धुआं भी लग जाए तो कपड़ा खराब हो जाता है, तो आग लगी में तो कुछ बचना है नहीं। बट बाबा के ध्यान में रहते हुए मैं पहुंचा वहां पर, तो फायर ऑफिसर लगे हुए थे। उनसे पूछा मेरी कोई जरूरत है? बोले जी आपका मन मानता है, आप जाना चाहते हो तो भले चले जाओ, आपने फायर फाइटिंग तो हम नहीं करनी है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज करानी थी, वो पेपर साइन कराए और मुझे भेज दिया। जब तक मैं वापस पहुंचा तब तक 4-4:15 बजे हुए थे। तो मैं जाके सीधा बाबा के कमरे में बैठ गया। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बाबा कह रहे बच्चे चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ। तो मतलब वो भावना जब मन में आई तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल हल्का महसूस होने लगा। और ड्रामा का ज्ञान तो पहले से था ही कि भाई हर 5000 साल बाद। और फिर जब बाबा के बन गए, बाबा ने दाल रोटी की गारंटी पहले से ली हुई है। बाबा ने कहा ज्यादा मैक्सिमम बचाड़ दे देंगे, बस और कुछ ज्यादा की उम्मीद मत करना, बट दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी है। तो वो सोच के काफी हल्कापन आया। और अगले दिन से जैसा फायर होती है, पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट, ये वो फलाना सब चलता रहता है। अगले दिन जब मधुबन में मालूम चला तो दादी जी का फोन आया कि उन्होंने भी अपनी तरफ से आदत दी, बाबा सब संभाल रहा है, बैठा हुआ है, आप क्यों चिंता करते हो, ना आपके बच्चे हैं, ना आपकी घर गृहस्थी है, करण करावन हार वही है, वही संभालेगा। तो उन बातों ने बहुत संबल दिया। प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, ऑफिशियल काम बेहिसाब होते हैं, लेकिन बाबा ने बिल्कुल ऐसा रखा अपनी गोद में जैसे मक्खन से, बाबा कहता है कि बाल निकालते हैं। बल्कि एक दिन मेरे को माता जी ने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे क्या आग लगी है, क्या नहीं लगी है, तुम जब मतलब तुम जैसे रहते थे वैसे ही रहते हो, मतलब तुमने कुछ कम नहीं करा। कहा जी बाबा रख रहा है तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर पाऊँ। तो वो ड्रामा के पार्ट ने इतना मतलब भरोसा दिलाया बाबा के ऊपर कि बाबा अपने बच्चों को सदा अपने साथ अपनी गोद में रखता है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक इंसान कहता है कि भगवान जब मैं खुश था तो पीछे मुड़ के देखता है कि समुद्र के रेत पे 4 पैरों के निशान बने हुए हैं, और जब मेरे ऊपर परेशानी आई तो 2 ही पैरों के निशान है, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए, तो फायदा क्या ऐसी भक्ति करने का। तो वो कहता है कि नहीं बच्चे, उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया हुआ था, तो वो पैर तुम्हारे नहीं है, वो पैर केवल तुम्हें मेरे नजर आ रहे हैं, ये केवल तुम्हारा देखने का नजरिया है। तो कहने का नटशल में मतलब क्या है कि बाबा का ज्ञान सत्य है, बाबा का परिचय सत्य है। दीदी आज आपको क्रिसमस के ऊपर जीसस की स्टोरी सुना रही थी और उसका ज्ञान से क्या कनेक्शन है वो सुना रही थी, मैं पीछे बैठा हुआ सुन रहा था। और जो समय में हम आ गए हैं, प्रकृति के 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। सतयुग के अंदर ये 5 अपनी पवित्र स्थिति में होते हैं, और आज हम जिस समय में रह रहे हैं वो 5 के 5 अपनी टॉप अपवित्र स्थिति में हैं। जल आप देखते हैं कि आपने सुना होगा कि तीसरा विश्व युद्ध यदि हुआ तो वो पानी के ऊपर हो, क्योंकि पानी की इस धरा पर बेहद शॉर्टेज है। अग्नि के प्रकोप, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है, जब जब गर्मी बढ़ती है, हम तो राजधानी में बैठे हैं तो बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। अमेज़न के जंगल्स में हर साल
लाखों किलोमीटर्स के जंगल जल जाते हैं आग की वजह से। उत्तराखंड के अंदर भी पत्तियां आपस में टकराने से स्पार्क पैदा होता है, और स्पार्क पैदा होने से इस बार उत्तरांचल के अंदर शायद 1.5 महीना पौने 2 महीने तक आग लगती रही। हेलीकॉप्टर से भी पानी की वर्षा की गई, लेकिन वो आग नहीं बुझी। कहने का मतलब है अग्नि भी अपनी, बाबा मुरली में बार बार कहते रहते हैं कि प्रकृति के तत्व आकर कहते हैं मुझसे कि बाबा और बर्दाश्त नहीं होता, कब तक। और बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ही तैयार नहीं हुए, अभी किसी की लिपस्टिक लग रही है, किसी की कोई और साज श्रृंगार चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई बहन दोनों ही तैयार नहीं हुए, तो पर्दा कैसे हटाया जाए। वायु, हम दिल्ली में रह रहे हैं, 400 का इंडेक्स है, कभी ग्रेड 3 कभी ग्रेड 4। वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित सिटी के अंदर दिल्ली का नाम आने वाला है। साइंस कहती है कि दिल्ली में रहने वालों की ऑन एन एवरेज 10 साल उम्र कम है। हमारे फेफड़े, एम्स के अंदर बाहर एक बोर्ड 3-4 साल पहले तक तो लगा हुआ था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। दिल्ली वालों के फेफड़े बिल्कुल काले हैं। हम लोग 20 सिगरेट पीने के बराबर का धुआं हर रोज इनहेल करते हैं। सिगरेट ना पीने वालों की बात हो रही है, जो सिगरेट पीते हैं उनकी बात अलग है। इतनी प्रदूषित वायु के अंदर हम रहते हैं। पृथ्वी की प्रोडक्टिविटी इतनी कम होती है, आप में से कुछ लोग शायद यहाँ पे 7 भाई बहन होंगे। पहले केवल गोबर की खाद डलती थी, आज कितने सालों से केमिकल, यूरिया, फॉस्फेट डलता है, और पृथ्वी की प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। पंजाब के गांव है मेरा फैक्ट्री, तो मेरी पंजाब में फैक्ट्री थी, तो वहाँ पर जैसे मैं पंजाब गाड़ी से जाता था तो पंजाब केसरी पढ़ता था, वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है। तो वहाँ पर उसमें एक दिन आर्टिकल आया हुआ था कि पंजाब का किसान, मान लो उसके पास 10 एकड़ की खेती है, तो 9 एकड़ के अंदर यूरिया और फॉस्फेट डाल के खेती उगाता है, और 1 एकड़ के अंदर अपनी नॉर्मल नेचुरल गाय भैंस का गोबर डाल के बनाता है। जो जिसमें केमिकल फॉस्फेट डालता है, पेस्टिसाइड्स डालता है, उसकी प्रोडक्टिविटी उसके गुना 5 गुना है, 10 गुना है। उसे वो बाजार में बेचता है, और 1 एकड़ वाली को अपने घर में रिश्तेदारों को देता है। लेकिन वो इतना केमिकल डलने से, इतने उसके रेजिड्यू कनक में या चावल में जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर आते हैं, और वो फिर वहां से आके हमारे शरीर में जाते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी कहने, मान लीजिए कोई ये कहे कि जी मैं दवाई नहीं खाता, मुझे प्रभु ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, लेकिन हमारे खान पान के अंदर ही केमिकल आ चुका है। आप लोगों ने कुछ समय पहले, आज से शायद 7-8 साल पहले, एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते। उसके अंदर एक पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर उन्होंने दिखाया था कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। राजस्थान के किसी शहर में जाती है, वहाँ पे कैंसर का काफ़ी सस्ता इलाज होता है, तो पंजाब से पूरी ट्रेन भर के जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ केमिकल इतना डल गया है ज़मीन में कि वो नीचे वाटर टेबल में पहुँच गया है। वाटर टेबल का मतलब क्या है कि जो हम कुआं खोदते हैं या ट्यूबवेल डालते हैं, उससे जो पानी आता है वो पूरा पानी प्रदूषित हो चुका है, और उनके पास और कोई इलाज नहीं है सिवाय उस पानी को पीने के। तो वीक में 1 बार चलती है, और हर हफ्ते भर के ट्रेन जो है कैंसर का इलाज कराने पहुंचती है। आज से 20 साल 25 साल पहले कैंसर का किसी ने नाम नहीं सुना था। कहीं आ जाता था कि इसको कैंसर हो गया, तो ऐसा हो जाता था कि भाई पता नहीं क्या एटम बम फूट गया जैसे। और आज शायद हर तीसरे चौथे घर के अंदर नॉर्मली सुनने में आ जाता है। तो ये बात हुई 4 तत्वों की। अब बात करते हैं आकाश की। आप लोगों ने सुना होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं सूरज से। तो हमारे ऊपर जो पृथ्वी पे हमारे वायुमंडल के बाहर ओजोन लेयर है, जो कि हमारी प्रोटेक्शन करती है। यदि वो अल्ट्रा वायलेट रेज यदि धरती पर सीधी आ जाए, तो जितने एरिया पे वो गिरेगी उसका इफेक्ट ऐसा ही होगा जैसा एटम बम फटने का इफेक्ट होता है। जापान के 2 शहरों पे एटम बम गिरा था 1942 के अंदर। आज दिन तक वहां पर खेती नहीं होती। तो वो ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है, लेकिन उस ओजोन लेयर में भी जगह जगह छेद होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स, चूंकि यहाँ गर्मी बढ़ रही है, आज प्रैक्टिकली हर एक के लिए वो कंपलसरी है।
उनसे जो गैस निकलती है CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं उसको, वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे 5 तत्व हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, पांचों के पांचों अपनी सबसे खराब अवस्था में हैं। आप बिना ज्ञान वालों से भी यदि ये पूछो कि भैया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग होते हैं, अभी कौन सा युग चल रहा है, बाबा के बच्चों को तो पता ही है, बट हर आदमी छूटते ही ये कहेगा कि कलयुग में चल रहे हैं। आप सब चूंकि बाबा के बच्चे हैं तो आप जानते हो कि कलयुग के बाद सतयुग आना है, रात के बाद सुबह आनी ही आनी है। लेकिन जानते हुए भी बाबा कहते हैं जानते तो हो बट मानते हो क्या? जानना और मानना बहुत फर्क है। शुरू में जब नशा चढ़ता है तब नशा चढ़ता है, धीरे धीरे वो सोडा वाटर होना शुरू हो जाता है। जैसे लौकिक में पहले कहते थे कि नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारता है, बाद में वो धीरे धीरे नाम होना शुरू हो जाता है। तो हमारे को आज भी बाबा ने कहा कि मुरली तो सब जगह है, लेकिन रिवीजन करने के लिए आपको क्लास में आना है, नहीं तो रिवीजन नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे को रेगुलर अपने आप को नहीं हो रहा कुछ भी, बाबा कहते हैं मुरली में शेर आया, एक दिन वास्तव में शेर आ गया, तब किसी को तैयार ही नहीं होते हम। और बाबा ने अचानक के पार्ट की कितनी बार प्रैक्टिस कराई है। 2012 में तो एक बार ऐसा हो गया था कि बाबा वहीं पे स्टेज पे बैठे ही कह रहे थे कि बटन दबाएं क्या, और पूरा हॉल में ऐसा सन्नाटा हो गया था कि जैसे लग रहा था परिवर्तन आज यहीं से कर देगा बाबा, घर जाने का किसी को टाइम नहीं मिलेगा, यहीं से सब होकर जाएंगे। उस बात को भी 12 साल हो गए। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लेकिन होना तो अचानक ही है, तो हम उस अचानक के लिए तैयार हों